पति पूरे दिन बैठकर अपनी पत्नी की लाश का छोटा छोटे टुकड़ा करता और उसकी जो हड्डियां होता उसको मूसल में डालकर पीस डालता, और जो रात का सन्नाटा होता तो पत्नी के टुकड़े को कुकर में डाल के पकाना शुरू करता। वो हर रोज यही करता, और जब तक करता है तब तक वो अपनी पत्नी की पूरी लाश को ठिकाने नहीं लगा देता। ठिकाने लगाने के बाद फिर सिर्फ एक गलती की वजह से वो पकड़ा जाता है, और जब उसको पुलिस पकड़ता है और जब वो पूरी कहानी बताता है कि कैसे वो अपनी पत्नी को हत्या किया, लाश को कितने दिनों में ठिकाना लगाया, प्लानिंग कहाँ से आया और पूरा मामला उसने कैसे किया, जब ये पूरे कहानी को आप सुनेंगे तो आप दांते तले अंगुलियां दबा देंगे। चलते हैं और जानते हैं पूरी कहानी शुरू से आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम कौशल है। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज की जो घटना है तेलंगाना का है। तेलंगाना का रंगारेड्डी जिला है और वहीं का मीरपेट एक पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन में 16 जनवरी को लगभग शाम के 5 बजे का टाइम था, और थाने के अंदर जो इंस्पेक्टर नागाराजू वो बैठे हुए थे, वहाँ सामने से एक परिवार आता है और परिवार ने 3 लोग थे। वही परिवार वाले बोलते हैं कि हमारी बेटी माधवी, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है, वो 16 जनवरी को घर से गुस्से में निकली और अभी तक वापस नहीं आई। और जो पति है वो बोलता है कि 16 जनवरी को हम लोग घर पर थे और मेरी पत्नी माधवी और मेरे 2 बच्चे हैं, और 2 बच्चे जो चाची के घर पे गए हुए थे, और मैं मेरी पत्नी घर पे अकेले थे। कुछ विवाद हो जाता है, और विवाद ये था कि मेरी पत्नी जाना चाहती थी रिश्तेदारों को यहाँ, मैं मना कर देता हूँ और वो नहीं मानती है, और गुस्से में विवाद ज़्यादा हो जाता है, तो गुस्से में वो घर से निकल जाती है और चली जाती है। मैं शाम में रिश्तेदारों में पता करता हूँ, उसके माता पिता को फ़ोन करता हूँ जो साथ आए हुए हैं, तब पता चलता है कि माधवी किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं गई है। 17 जनवरी को जब मैं अपने पत्नी को ढूंढता हूँ, 18 जनवरी आज लग चुका है और मेरी पत्नी को कोई खबर नहीं है, कोई पता नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे भी परेशान हैं। वो चाची के घर पे खाना खिलाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मैं उसको यहाँ पे नहीं लेके आया। जब इंस्पेक्टर साहब ये बात सुनते हैं तो फौरन रिपोर्ट दर्ज करते हैं और परिवार से बोलते हैं कि आप लोग जाए, मैं छानबीन कर रहा हूँ। अब 18 जनवरी से 19 जनवरी लग जाता है। पुलिस सारे रिश्तेदारों में फिर से पता करता है और उसकी माधवी के फ़ोन पे कॉल किया जाता है तो स्विच ऑफ बताता है, और लास्ट का लोकेशन चेक किया जाता है तो वो उसका घर का होता है, और 16 जनवरी को उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। 20 जनवरी हो जाता है, 21 जनवरी हो जाता है और पुलिस को कोई पता नहीं चल पाता है। माधवी का जो घर का रास्ता था वहाँ की सीसीटीवी कैमरे चेक किया जाता है। हो सकता है कि माधवी किसी के साथ गई हो या किसी रास्ते से गई हो, कुछ पता चल पाए। जब पुलिस 16 जनवरी की रिकॉर्डिंग चेक करती है तो कैमरे में माधवी नहीं जाती दिखाई देती है। तो कंफर्म था कि माधवी अपने घर पर थी, लेकिन माधवी जाती हुई नहीं दिखाई देती है। दिखता है तो सिर्फ माधवी का पति दिखता है जाते हुए। वो 16 जनवरी को कुछ लाता है बोरे में, कुछ लेके जाता है बोरी में लेके। हर बार वो बोरी लेके आता जाता रहता था। पूरी रिकॉर्डिंग पुलिस में यही देखती है। जब ये देखती है तो पुलिस का शक उसके पति पे जाता है, जिसका नाम गुरुमूर्ति है, और वो पूर्व सैनिक है जो अब रिटायर हो चुका है। 13 साल पहले उसकी माधवी से शादी हुई थी, इनके 2 बच्चे हैं। पुलिस को बस इतना पता है। और जब गुरुमूर्ति से पुलिस पूछताछ की जाती है तो गुरुमूर्ति बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं खुद अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ, मैं खुद थाने गया हूँ और आप लोग मेरे पे शक कर रहे हैं। वही पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे की दिखाती है तो क्या तुम सामान बोरे में लेके जाते थे और आते थे। और पुलिस की दूसरी टीम गुरुमूर्ति के घर पहुँचती है और जब वहाँ जाके देखती है तो पता चलता है कि वहाँ शराब की बोतलें रखा हुआ है, कुकर रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कुछ बनाई गई हो, कुछ किसी चीज़ को काटा गया है। और दूसरी तरफ जब गुरुमूर्ति से सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो वो टूट जाता है और बोलता है कि उन्होंने ही माधवी को कत्ल किया है और लाश को टुकड़े करके पकाकर झील में फेंक दिया है, जो कि पास में ही घर के पास में झील है, वहाँ पे टुकड़े उसने फेंक दिया। पुलिस हैरान हो जाती है, पुलिस घबरा जाती है, कैसे कैसे हो सकता है। फौरन एक टीम झील पे जाती है और जब पति से पूरी तरह कहानी पूछी जाती है कि कैसे उसने उन्हें पत्नी को मौत का घाट उतारा, क्यों मारा, कब उतारा, तो वो बताता है कि 16 जनवरी को उसके बच्ची को जाने के बाद
वो अपनी पत्नी, उसकी पत्नी हमेशा रिश्तेदारों में जाता था, वो पत्नी को मना करता है, लेकिन बराबर बहुत सालों से उसके पत्नी से झगड़ा होता है। जब से वो सेना से रिटायर हुआ है उसके बाद वहाँ पे जो पार्क है, पार्क में गार्ड की नौकरी करता है, वहाँ पे जो गार्ड का पार्क है वहाँ का, और पूरे दिन मेहनत मजदूरी करके जब वापस आता तो पत्नी उससे लड़ाई झगड़ा होता, रोज का मामला यही था। और जब 16 जनवरी को वो आता है तो फिर से विवाद होता है और पत्नी के सर पे मूसल मार के उसका हत्या कर देता है और उसका दिमाग चलता है फिर कि अब तो उसने हत्या कर दिया, पुलिस तो अब उसको पकड़ लेगा, जेल में डाल देगी। तो इससे बचने के लिए उसने फौरन सोचता है कि क्या कुछ किया जाए। उसने अभी तक जितना भी क्राइम सीन देखा था उसमें यही देखा गया था कि घटना करके उसको पकाया गया था और उसके बाद उसके दिमाग में यही आता है और तुरंत बाजार जाता है, वो आरी लाता है और जो हड्डियां था उसको पीसने के लिए एक मूसल उसके घर पे पहले से ही रखा हुआ था और वह जब टुकड़े करने लगा और टुकड़े कैसे किया जाए उसके लिए एक शराब को बोतल लाता है और ढेर सारी शराब की बोतल पीता है। नशे में जब आ जाता है फिर पत्नी की लाश को टुकड़े करता है और उन टुकड़ों को इतने टुकड़े करता है जितने कि आज रात उसको पकाने हैं, और टुकड़ा करता है और हड्डी को मूसल से पीस देता है और पूरी रात उस टुकड़ों को कुकर में बनाता है। और जब वो बॉयल हो जाता है, बॉयल करके उसके जो टुकड़े होता है उसको सुबह के अंधेरे में उस सब टुकड़े को बोरी में भरकर और पास की झील है वहाँ पे जाके फेंक आता है। वो लगातार 3 दिनों तक ऐसा करता है और 3 दिनों के अंदर अपनी पत्नी की पूरी लाश को ठिकाना लगा देता है। ठिकाना लगाने से पहले उन्होंने 16 जनवरी को यानी 16, 17, 18 यानी कि एक दिन पहले जब थोड़ा टुकड़ा बचा था तो वो फिर थाने पहुंचता है और उसकी जो पत्नी है उसके माता पिता को लेके, जिससे कि पुलिस को शक ना हो, और फिर वापस आने के बाद फिर टुकड़े किए लाश को, रात को फिर उसको उस टुकड़े को उबाला और फिर सुबह में उसको फेंक दिया। यानी कि 3 दिन में पूरे लाश को खत्म कर देता है। पुलिस की टीम जो है वो झील पे वहाँ पे टुकड़े बरामद करना चाह रहे हैं। आखिरकार पति ने जो कहानी बताया, हर कोई वो कहानी सुनने के बाद हैरान है कि 13 साल के बाद जिस महिला के साथ रह रहा है उसके 2 बच्चे हैं, जिसके साथ वो सोता था, खाता था, पीता था, उसी पत्नी को भले कैसे हत्या कर दिया, और हत्या कर दिया और फिर टुकड़े कर दिया। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। लेकिन पति ने जो कहानी बताई उसको सुनने के बाद हर कोई हैरान है कि पति जिस महिला के साथ 13 सालों से रह रहा है, जिसके 2 बच्चे हैं, जिसके साथ वो सोता था, खाता था, पीता था, उसी पत्नी को भला कैसे हत्या कर दिया, और हत्या कर दिया और फिर टुकड़े कर दिए। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। पुलिस भी क्या, कोई भी इस बात को सुनकर हैरान है। इससे पहले बहुत सारे कांड हो, जो आफ्ताब पुणे वाला उसको तो आपने सुना होगा, और उससे पहले एक और शख्स ने ऐसे ही कुकर में अपनी पत्नी को टुकड़े को उबाल कर कुत्ते को खिला दिया, ये भी आपने पढ़ा होगा। और ये 2025 जनवरी को घटना है। ये घटना को सुन के आप लोग हैरान जरूर हुए होंगे, मैं खुद हैरान हो गया। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाकी इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है।